साली की 14 लाख रुपए पर थी जीजा की नजर, ससुराल जाकर कर दिए पार। राजस्थान के टोंक जिले में साली का 14 लाख रुपए चोरी के आरोप में उसके जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी का 13,58,500 रुपए नकदी और वारदात में प्रयुक्त चोरी की ऑल्टो कार बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार जीजा कर्ज में डूबा था, इसलिए साली के लाखों रुपए पर उसकी नजर थी। जानकारी के अनुसार आरोपी की साली ने कुछ दिन पहले अपनी जमीन बेची थी। जमीन बेचने के बाद मिले करीब 14 लाख रुपए अनाज की कोठी में सुरक्षित रख दिए थे। इस बात की भनक उसके जीजा को लग गई। कर्ज में डूबे जीजा ने लालच में आकर अपने ही ससुराल में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि टोंक पुलिस ने महज 24 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 30 जून को बरौनी थाना क्षेत्र के सोहेला निवासी नंदलाल बैरवा के घर से 13,58,500 रुपए की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट मिलते ही सीओ निवय मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी और बरौली थाना प्रभारी नारायण लाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी शिवराज बैरवा निवासी सूरतपुरा लुहरा थाना निवाई सदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पीड़ित नंदलाल बैरवा का जीजा और एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। उसकी साली ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी, जिसमें करीब 14 लाख रुपए सुरक्षा की दृष्टि से अपने पीहर में अनाज की कोठी में रख दिए थे। आरोपी को इसकी जानकारी थी और वह लंबे समय से इन रुपयों पर नजर बनाए हुए था। एसपी ने बताया कि आरोपी पर कर्ज था। आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने ही ससुराल में चोरी की योजना बनाई और मौका पाकर अनाज की कोठी में रखी नकदी चुराकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 13,58,500 रुपए पूरी नकदी बरामद कर ली। साथ ही वारदात में प्रयुक्त चोरी की ऑल्टो कार भी जब्त कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों की भी जांच की जा रही है। दिनांक 30/6 को एक परिवादी नंदलाल पुलिस को सूचना देता है कि उसके घर में करीब 18 लाख रुपए और कुछ जेवरातों की चोरी हो जाती है और उसमें जो सोहेला का निवासी है थाना बरौनी। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है तो उसमें चोरी हम कुछ अजीब प्रकार से दिखाई देती है, जो प्राथमिक रूप से जिस प्रकार से चोर चोरी करता है उस प्रकार से संदेहात्मक लगती है। और एमओ भी बुलाते हैं, एफएसएल बुलाते हैं और उसकी जब हमने तफ्तीश शुरू करती है, हमने तुरंत चूँकि 18 लाख रुपये और साथ में ज्वेलरी बड़ी घटना थी तो हमने तुरंत डीएसटी की टीम को अलर्ट कर दिया। डीएसटी टीम लगती है इसमें और इसके बाद में इसमें एफआईआर 247/26/331/4 305A में दर्ज करी जाती है। और जांच करने के बाद में हमने करीब 24 घंटे में ही हमने आरोपी की पहचान हो जाती है और उसके बाद से हमें उसमें से 13,58,500 रुपये हमने बरामद कर लिए। हमने इसके उपरांत परिवादी से वापस क्लियर किया कि आपकी धनराशि कितनी थी जो चोरी हुई है। तो उसके द्वारा चूँकि एफआईआर थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दी गई थी शुरू में, उस वापस वो अपने एप्लीकेशन देता है और क्लियर करता है जिसमें वो करीब 14 लाख रुपए, क्योंकि उसको भी एग्जैक्टली संख्या याद नहीं है तो फिर वो 14 लाख रुपए ज्वेलरी के लिए वो मना करता है कि ज्वेलरी नहीं थी। तो उसमें हमने लगभग 99.9% हमारी रिकवरी रही है और 24 घंटे के अंदर ही हमने इसमें दस्तयाब किया है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो चोरी करने वाला था वो उन्हीं के परिवार का सदस्य था, उन्हीं का रिश्तेदार था, जिसने मौके का फ़ायदा उठा के वो चोरी करी, जिसमें अपना कर्जा चुकाना और कुछ पैसे उसने अपने पास में रखे, कुछ जो किसी से उधार ले रखे थे वो चुकाए उसमें। देखिए, आरोपी कौन है, क्या काम करता है, किस तरह का बैकग्राउंड उस आरोपी का है, तो उस बैकग्राउंड को लेकर क्या पुलिस ने जांच पड़ताल अब तक की? वो हमारे आईए साहब बताएंगे आपको उसके बारे में डिटेल में, प्रेस नोट में भी हम डिटेल में दे देंगे उसके बारे में। देखिए, लगातार इन वारदातों में एक ही चीज़ सामने आ रही है कि कर्जा जी, मर्डर हुए उसमें भी कर्जा और दूसरी चीज़ें हुई, उसके बाद भी दो मर्डर टोंक जिले में, उसके बाद अब ये जो चोरी हुई उसमें भी एक ही चीज़ है कर्जा। तो आखिर इसको लेकर किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, क्या सोच रहे हैं अपराधी, आखिर किस तरह से इस अपराध को कर रहे हैं? इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपराधी द्वारा शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। अपना जो पैसा है, कर्जा है, जो भी चीज़ उसको चुकाने के लिए, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए। हमने जैसे आपने पहले बताया 2 मर्डर खोले, हमने उससे चोरियाँ भी खोली है। तो पुलिस का काम है कि इस प्रकार के चोरों को का हौसला को गिराना, और हम उसमें प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं। भविष्य में भी हम काम करेंगे। मेरा मीडिया मधुओं के माध्यम से सभी को एक ही मैसेज है कि आप
किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्किंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से अच्छा बिजनेस खड़ा कीजिए और उसमें आप सफल रह, अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे, आप भी खुश रहोगे। अगर आप कोई चोरी करते हो तो फिर वो पुलिस उसके लिए आपके खिलाफ में कार्रवाई करेगी और आपको फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस पूरी वारदात में कौन सी टीमें थी, पुलिसकर्मियों का, किस पुलिसकर्मी का सबसे अहम योगदान रहा, आखिर कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस? इसमें हमारे CI साहब थे, जो यहाँ SSO साहब नारायण जी, उसके अलावा हमारी इनकी टीम, थाने की टीम थी और DST की टीम थी हमारी। DST की सब पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। और क्योंकि घटना की हमने 24 घंटे में खोला है, इसमें विशेष योगदान DST इंचार्ज का और पूरी टीम का ही योगदान है इसमें। एक्चुअली देखिए तो क्योंकि सूचना इकट्ठा करना, सूचना को डेवलप करना और उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसमें पूरी एक कोऑर्डिनेशन से काम होता है।